हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। पिछले वीडियो में हमने श्रेणी युक्त व द्विबंध और त्रिबंध युक्त कार्बन के यौगिकों के आईपीएसी नामकरण पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम हैलोजन और एल्कोहल युक्त कार्बन के यौगिकों पर चर्चा करेंगे कि उनका आईपीएसी नाम किस प्रकार बनता है। जैसे हमारे पास एक कार्बन के यौगिक है CH3 CH2 CH2Cl। तो हैलोजन कार्बन के यौगिकों के यदि अणुसूत्र के हिसाब से दिए जाए नाम, तो अणुसूत्र के हिसाब से अगर हम नाम दें, पहले में ये संरचना सूत्र है, आपको मालूम है ये क्या है, संरचना सूत्र, और एक होता है अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होता है, जैसे हमारे पास है CH3 और Cl, क्या हमारे पास CH3Cl। अगर हमें इनका आईपीएसी नाम देना है तो आईपीएसी नाम देने के लिए क्या करते हैं, आईपीएसी नाम देने के लिए हम इनका नाम देते हैं हेलो एल्केन के रूप में। कैसे देते हैं, हेलो प्लस एल्क नाम प्लस बंध नाम, क्या देते, बंध नाम। ये है, यानी पहले हम हैलोजन परमाणु को हेलो के रूप में लिखते हैं, फिर एल्क का नाम देते हैं, फिर बंध का नाम देते हैं। अब आपको मालूम है सिंगल बंध है तो नाम क्या होगा, नाम होगा क्लोरीन को क्या कहेंगे, क्लोरो। नाम क्या होगा, क्लोरो। और ये क्या है, मेथेन। ये इसका हो गया IUPAC नामकरण। अगर साधारण नाम देखें इसका, अगर हम साधारण नाम देखें तो साधारण नाम हम आपको बता चुके हैं, क्या नाम होगा, साधारण नाम इसका एल्किल क्लोरा हैलाइड के रूप में देते हैं। तो एल्किल हैलाइड के रूप में अगर देंगे तो ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, मेथिल, और ये क्या है, क्लोराइड, ये क्या है, क्लोराइड। यानी साधारण नाम हो जाएगा इसका मेथिल क्लोराइड और आईपीएसी नाम होगा क्लोरोमेथेन। यदि दूसरा हम दे C2H5Cl, क्या दे रहे, C2H5Cl, साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम होगा मेथेथ, ये हो जाएगा एथिल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम होगा पहले हेलो तो क्लोरो, फिर क्या आया, एल्क नाम, एल्क है दो का नाम होगा एथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। इंग्लिश नाम अगर हम लें तो क्लोरो, क्लोरो एथेन। क्या होगा, क्लोरो एथेन। लेकिन इसमें देखें तो एथिल क्लोराइड। इंग्लिश नाम लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मैंने हिंदी नाम लिख दिए यहां पर। अगर सपोज करो हमारा हो C3H5, साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम होगा, यहां पर लिख दूं मैं, चलो आई, क्या लिख दी मैंने, आई। तो साधारण नाम क्या होगा, मेथेथ प्रोपिल, और इसे क्या कहेंगे, आई को आयोडाइड, आयोडाइड। लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आइडो, क्या होगा, आइडो, आइडो, और ये क्या हो जाएगा, मेथेथ प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, नाम क्या हो जाएगा, आइडो प्रोपेन। ये तो हमारे हैं अणुसूत्र के नाम, यानी पहले हेलो लिख देते हैं और फिर एल्केन, सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में मैंने बताया एल्क नाम प्लस डबल बॉन्ड नाम, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्क नाम प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाम। लेकिन पहले लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं एल्केन, हैलोजन का नाम। अब अगर हमारे ये संरचना सूत्र दिए हुए हैं, संरचना सूत्र के लिए हमें क्या है, उस ओर से अंक डालते हैं जिस ओर से हैलोजन परमाणु नजदीक पड़ता है,
उस ओर से अंक डालेंगे जिस ओर से हैलोजन परमाणु नजदीक पड़ता है। तो बताइए हमें अंक डालने पड़ेंगे इधर से 1 2 3। अगर इसका हम साधारण नाम देखें बेटा तो इसका साधारण नाम क्या होगा, मेथेट प्रोपिल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड। क्योंकि प्रोपिल एक सीधी चेन में है, सीधी श्रृंखला में, इसलिए इसके आगे लगा देंगे एन। नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, यानी एन प्रोपिल क्लोराइड। मैंने पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि यदि क्या होता है, क्या हो रहा है, यदि हमारा सीधी श्रृंखला में कोई कार्बन चेन आए, उसके लिए नॉर्मल, आइसो, दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो, और अगर दूसरे कार्बन परमाणु पर 2 कार्बन परमाणु जुड़े हो तो आइसो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी नाम दें, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम पहले इसका नाम हैलोजन का नाम, लेकिन हैलोजन से भी पहले हैलोजन की स्थिति कौन से नंबर पर जुड़ी हुई है, 1 नंबर पर, क्या हो जाएगा 1, फिर क्लोरो, और ये मेथेट प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, प्रोपेन हो गया। लेकिन सपोज करो यही हमारा कैसे है, CH3 CH2 और CH2, यहां से H हटाई, यहां 3 कर दिया, और यहां पर हमने Cl लिख दिया। देखिए इसका आईपीएसी नाम क्या देंगे, इधर से डाले क्लोरीन दूसरे नंबर पर, इधर से डाले क्लोरीन दूसरे नंबर पर, किधर से भी डाल दीजिए, 1 2 3। पहले साधारण नाम मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है साधारण नाम की, साधारण नाम आप उसमें बनाना सीख सकते हो विस्तृत रूप से। तो देखिए नाम क्या होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन पर ये कार्बन है, 1 और 2 कार्बन जुड़े हुए 2 डिग्री कार्बन है, तो इसे हम लिख देंगे 2 डिग्री मेथेट प्रोपिल क्लोराइड। साधारण नाम तो हो गया ये इसका 2 डिग्री मेथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। क्यों, अगर हमारा कोई भी क्रियात्मक समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो 2 डिग्री होता है, तो हमारा क्लोरीन क्रियात्मक समूह है, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। क्यों, इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन 2 कार्बन जुड़े हुए, तो ये 2 डिग्री हुआ नहीं, तो 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड हो गया। लेकिन इसका हमें आईपीएसी नाम देखें तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम सबसे पहले क्लोरीन, लेकिन उससे पहले उसकी स्थिति, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर पर क्लोरो, क्या होगा 2 क्लोरो मेथेट प्रोपेन हो जाएगा नाम। यानी यहां पर स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। यहां क्यों लिखते हैं हम स्थिति, क्योंकि यहाँ 1 नंबर पर जुड़ा हुआ तो 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ हमारा क्लोरीन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ, 2 नंबर पर, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसलिए पहले हैलोजन परमाणु की स्थिति, फिर हैलोजन परमाणु का नाम, फिर एल्कर का नाम, और फिर बंध नाम। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखिए और उदाहरण देते हैं। और उदाहरण देते हैं CH3 CH2 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 CH3। यहां पर देखिए हमने Cl लगा दिया, ये हटा दिया, यहां पर हमने Br लगा दिया, ये हटा दिया, यहां पर हमने Br लगा दिया, ये हटा दिया, यहां पर हमने CH2 और CH3 श्रेणी लगा दी, चलो ये लगा दिया हमने। अब इसका हमें देना है आईयूपीएसी नाम, क्योंकि ऐसे यौगिकों का हम साधारण नाम नहीं दे सकते हैं। साधारण नाम पद्धति से हम कुछ ही यौगिकों का या तो आइसोफॉर्म हो, नियोफॉर्म हो, या नॉर्मल फॉर्म हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ऐसे कार्बनिक यौगिकों का तो हम साधारण नाम पद्धति से नाम दे सकते हैं, लेकिन इन यौगिकों का हम साधारण नाम पद्धति से नाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रेणी का चयन करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु है, ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन परमाणु हुए या नहीं हुए,
अब बताइए ये सभी बॉन्ड हमारे इस मेन श्रेणी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आते हैं, लेकिन ये तो केवल साइड से जुड़े हुए होते हैं ना, तो हमारी ये मेन श्रेणी में साइड से जुड़े हुए हैं या नहीं है? अब जुड़े हुए हैं तो अंक किधर से डालेंगे? इधर से देखें दूसरे नंबर पर क्लोरीन, इधर से देखें 1 2 दूसरे नंबर पर CH3 है, क्लोरीन को वरीयता देंगे, लेकिन फिर भी ये CH3 कैसे तीसरे नंबर पर है। अंक किधर से डालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास इसमें 2 प्रकार के हैलोजन है और 1 प्रकार की श्रेणी है। नाम पहले हम हैलोजन का लिखें या श्रेणी का लिखें? इसके लिए भी सेम नियम है। क्या नियम है? ABCD क्रम। अब हम देखें तो ये C से प्रारंभ है, ये B से प्रारंभ है और ये M से प्रारंभ है कि नहीं मैथिल? देखिए M से प्रारंभ है या नहीं है? तो पहले A आएगी, B आएगी, C आएगी, M आएगी। जाहिर सी बात है पहले B आएगी। B आएगी तो B हमारी एक ये जुड़ी हुई है और एक ये जुड़ी हुई है। कौन कौन से अंक पर जुड़ी हुई है? तीसरे और चौथे अंक पर। तो 3,4 डाई ब्रोमो। ओके, अब दूसरे नंबर पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरोस। ओके, अब तीसरे नंबर हमारी 5वें नंबर पर मैथिल है, तो ये हो गया नाम, पहले इस दोनों का नाम हो गया, फिर इसका नाम हो गया, अब इसका नाम लो। क्यों? पहले हम क्रियात्मक समूह या एल्किल श्रेणियों का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेन श्रेणी का नाम, फिर बंध नाम, बंध की स्थिति। अब बताइए ये कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 मेथिल। ओके, टोटल लिख गए। अब मुख्य श्रेणी में 7 को कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं? हेप्ट। सब में बंद क्या है? देखिए सिंगल है या नहीं है? जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएंगे? एन आएगी या नहीं आएगी? नाम क्या हो जाएगा हमारा? 3,4 डाई ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 मेथिल हेप्टेन। हिंदी नाम लिख दो, 3,4 डाई ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 मेथिल हेप्टेन। तो यदि भिन्न भिन्न हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो या उसमें कोई भी श्रेणी जुड़ी हो तो हम हैलोजन परमाणुओं को नाम अंक डालने में वरीयता देते हैं। नाम पहले किसका डालेंगे? चाहे श्रेणी हो चाहे हैलोजन परमाणु हो। ABCD क्रम में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, ABCD क्रम में बाद में आएगा उसका नाम बाद में। आपको उदाहरण दे दिया है, ये B से प्रारंभ है पहले लिख दिया, ये C से प्रारंभ है पहले लिख दिया, ये M से प्रारंभ है उसके बाद में लिखा है, उसके बाद टोटल कार्बन परमाणु और बंध नाम। एक और उदाहरण देता है, देखिए एक और उदाहरण देते हैं। CH3 देखिए यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा के CH2 किए दे रहा हूं। यहां पर मैं दोनों कार्बन परमाणुओं को जोड़ रहा हूं। देखिए यहां CH2 CH3 जोड़ी दे रहा हूं, यहां Cl जोड़ी दे रहा हूं, यहां पर मैं आयोडीन जोड़ी दे रहा हूं। चलो अब देखिए हम कैसे बड़ी से बड़ी श्रेणी बनाएंगे। बड़ी से बड़ी हमें लंबी श्रेणी बनानी है। लंबी श्रेणी बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु है, लेकिन बताइए ये तो दोनों आ गए, लेकिन क्या डबल बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा, मुख्य श्रेणी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जब मुख्य श्रेणी में आना चाहिए, अगर यहां से देखें 1 2 3 4 5, इधर देखें 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, लेकिन इसमें ये हमारा आयोडीन छिक रहा है या नहीं छिक रहा है? ये श्रेणी छिक रही है या नहीं छिक रही है? इसलिए हम कैसे बनाएंगे श्रेणी? ये हमारी श्रेणी बन गई। क्या बन गई? ये श्रेणी बन गई। अंक किधर से डालेंगे? जिस ओर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे यहां से है तो अंक किधर से डालेंगे? 1 2 3 4 5 अंक हो गए साहब। श्रेणी देखिए ये I से प्रारंभ है, I से,
ये सी से प्रारंभ है, ये ई से प्रारंभ है और ये भी ई से ही प्रारंभ है। दोनों ई से प्रारंभ है या नहीं है? अब बताइए पहले ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी, डी आएगी, ई आएगी, क्या आएगी? तो पहले सी, फिर ए बी सी डी ई, फिर एफ जी एच आई। तो पहले ये क्या नंबर पे है? 3 नंबर पे। 3 पे क्या आ गया? क्लोरो। क्लोरो, 3 पे क्लोरो आ गया। अब बताइए ई पहले आएगी तो कौन? 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। 2,3 डाई, कौन है? एथिल, ETHYL, एथिल। अब ये रह गया 4 नंबर पर आइडो, IDEO, आइडो। अब बताइए टोटल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सभी हो गए। अब मेन श्रेणी, मेन श्रेणी में क्या है? 5 का क्या हो गया? पेंट। अब 5 के बाद डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता तो इन लगा देते, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। तो एक इन, क्या हो गया? एक इन। यानी अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड की स्थिति नाम, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति नाम, और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहे हो तो यहाँ पर क्या लगा देते? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन, पेंटेन हो जाता। नाम वही है, जो पहले नियम चल रहे हैं वही नियम है, लेकिन क्योंकि क्रियात्मक समूह आते जा रहे हैं इसलिए उनके नाम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जा रहा है। अब बताइए हम यदि हमारा डबल बॉन्ड और हैलोजन परमाणु एक साथ आए तो उस ओर से अंक डालते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और हैलोजन परमाणु आए तो भी डबल बॉन्ड नजदीक। अगर हैलोजन परमाणु और ट्रिपल बॉन्ड आए तो ट्रिपल बॉन्ड की ओर से अंक डालेंगे, हैलोजन परमाणुओं की ओर से अंक नहीं डालेंगे। हैलोजन परमाणुओं को वरीयता अंक डालने में कब देते हैं? जब केवल सिंगल बॉन्ड और श्रेणी आए। अगर सिंगल बॉन्ड और श्रेणी आए तो हैलोजन परमाणुओं को वरीयता देंगे। अगर डबल बॉन्ड और श्रेणी और हैलोजन परमाणु आए तो डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड, श्रेणी और हैलोजन परमाणु आए तो ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आए हैलोजन परमाणुओं के साथ तो भी डबल बॉन्ड को ही वरीयता देंगे। जो नियम चलता आ रहा है सेम रहेगा। अब बताइए एक और उदाहरण देता हूं, इसकी हिंदी लिख दूं? देखिए 3 क्लोरो, 2,3 डाई एथिल, 4 आइडो, पेंट, 1 इन हो गया इसका नाम। अब बताइए एक उदाहरण और देखिए, CH3, CH2, 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 CH3। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हटा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं हम डबल बॉन्ड CH, CH3। अच्छा यहां लगा दिया। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ऊपर लगा रहे क्लोरीन, नीचे लगा रहे ब्रोमीन। ठीक है, यदि यहां देखें यहां, तो यहां अगर हम देखेंगे CH2, लेकिन इसको हटा करके हम यहां भी C करके एक ट्रिपल बॉन्ड लाना, हमें ट्रिपल बॉन्ड लाएंगे तो यहां CH कर दीजिए, 4 हुए, यहां ट्रिपल बॉन्ड CH कर दो, ऐसे कर देते हैं। चलो ओके, और यहां डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां और ले लेते हैं। इस पर कितने हुए? 4, इस कार्बन परमाणु पर 4, यहां 2 कर देते हैं। चलो ये हम देख रहे हैं। अब अगर इधर से देखेंगे तो श्रेणी, जाहिर सी बात है हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लेने, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये आ रहा है, ये श्रेणी बन गई हमारी। बनी या नहीं बनी बताइए? हम इसमें अब बड़ी से बड़ी लंबी श्रेणी नहीं देखेंगे, हम केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ लेने हैं और हमारे कोई भी श्रेणी भी नहीं छूटनी चाहिए। इसमें देखो हैलोजन परमाणु भी आ गए, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, सभी आ गए या नहीं आ गए? अब देखिए यहां पर देखें तो एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। 4 हमारी अतिरिक्त श्रेणियां और क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। अंक किधर से डालेंगे? जाहिर सी बात है दूसरा नंबर, डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है तो इधर से डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अंक डल गए साहब हमारे। ये किससे प्रारंभ है? ई से, ये सी से,
बी से एम से क्या नाम आएगा, पहले बी आएगा, कौन से नंबर पे 4, तो 4 ब्रोमो, फिर क्या आ रहा है 4 पे ही क्लोरो है, 4 CHLORO क्लोरो, फिर एथिल आएगी कौन से नंबर पे, देखिए तीसरे नंबर पर 3 एथिल, फिर 5वें नंबर पर मेथिल है 5 मेथिल, फिर हमारी कौन से नंबर पर है, चारों श्रेणी हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4 है गई। अब मुख्य श्रेणी में 7, 7 से क्या कहते हैं, देखिए हेप्ट, क्या कहते हैं, यहां लिख दूं हेप्ट। अब पहले डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पे है, क्यों डबल बॉन्ड ई से है, ट्रिपल बॉन्ड पाई से है, तो पहले नंबर पर और कहाँ है दूसरे नंबर पर, तो 1,2 डाईइन, ई को हटा देंगे। अब छठवें नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आयन, बताइए कोई परेशानी, नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 एथिल, 5 मेथिल, हेप्ट, 1,2 डाईइन, 3 आयन, ये नाम हो गया नहीं हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, अब हम इसमें हेलोजन एल्कोहल का उदाहरण देखते हैं। एल्कोहल का उदाहरण देखेंगे तो अगर हमारा एल्कोहल परमाणु आ रहा है, चलो एल्कोहल का नहीं देख रहे हैं, इसमें हम एक और इसी का देख रहे हैं, एल्कोहल को काट देते हैं, एल्कोहल को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए CH3 CH2 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 CH3, यहां हटाया मैंने CH2 CH2 CH3, ये मैं यहां हटाया, ये CH2 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 CH3, यहां पर मैंने हटाया, यहां लिख दिया मैंने Cl, और यहां पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, एक मैंने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, और ये C हटा दिया, H हटा दिए, ऐसे कर दिया मैंने। बताइए इसमें अगर हम देखें तो कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, लेकिन अगर 9 कार्बन परमाणु को लेंगे तो ये डबल बॉन्ड छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन परमाणु लेंगे तो ये भी डबल बॉन्ड छूटेगा, ये भी डबल बॉन्ड छूटेगा, लेकिन नियम क्या है, हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रेणी में आना चाहिए, तो श्रेणी हमारी सीधी बनेगी या नहीं बनेगी, बताइए सीधी श्रेणी बन गई। अब हमारी सीधी श्रेणी बन गई, अंक किधर से डालेंगे, अंक अगर देखें 1 नंबर पर डबल वन, 1 नंबर पर डबल वन, 2 नंबर पर श्रेणी, 3 नंबर पर श्रेणी, 4 नंबर पर श्रेणी, यहां पर छूटा हुआ है, यहां पर का 1 2 नंबर खाली है, 3 नंबर पर श्रेणी, 4 नंबर पर श्रेणी, 5 नंबर पर श्रेणी, अंक इधर से डालेंगे, क्योंकि आप अंकों का योग करके देख लेना, इधर से अंकों का योग कम आएगा और इधर से अंकों का योग आएगा ज्यादा, तो अंक डालेंगे हम इधर से, डालिए 1 2 3 4 5 6, बताइए हमारे पास एक श्रेणी, ये तो क्रियात्मक समूह है, एक ये श्रेणी है और एक ये श्रेणी है, अगर देखी जाए तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट बी से प्रारंभ है, देखिए मैथ एथ प्रोप पी से प्रारंभ है, ये सी से प्रारंभ है, पहले क्या आएगा बी आएगा तो नाम क्या होगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या नंबर पर 2 BUTYL, BUTEYL, BUT है बाई एल ब्यूटिल। अगला देखिए क्लोरीन क्या पे 3 पे 3 क्लोरो, 3 क्या आएगा क्लोरो, अब ये 4 पे क्या है प्रोपिल, 4 प्रोपिल, अब टोटल श्रेणी के 6 का नाम क्या है हेक्स, अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे 1 और 5 पर 1,5 डाइन, क्या हो जाएगा डाइन, नाम हिंदी 2 ब्यूटिल, 3 क्लोरो, 4 प्रोपिल,
हेक्स 1,5 डाइन, ये इसका नाम हो गया। आशा है आपको हेलो एल्केन के नाम, हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के नाम समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।